जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। कल हमने आपको जो क्लास में पढ़ाया था शेषफल प्रमेय, और उसी के कुछ क्वेश्चन है जो मैंने आपको सीट के रूप में दिए थे, और मैंने ये आपको व्हाट्सएप ग्रुप में भी सेंड कर दिए थे और आपने टेलीग्राम चैनल पर भी। ठीक है, हो सकता है आपने नहीं किए हो, जिसके हो गए ठीक है, और जिसके नहीं हुए मैं आपको यहाँ क्वेश्चन सोल्व कराता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो ये है कि यदि किसी संख्या को 5 से भाग दिया जाता है तो शेषफल 3 बचता है। ठीक है, यदि इसी संख्या के वर्ग को 5 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा। ठीक है, 4 ऑप्शन है आपके, 0 है, 3 है, 4 है और 2 है। ये आपके 4 ऑप्शन है। सवाल वाला कह रहा है कि अगर कोई नंबर है और उसको हम 5 से भाग दे रहे हैं तो आपका 3 शेष बचता है। कितना शेष बचता है? 3। ठीक, इसके बाद वो कहता है अगर इसी नंबर का आप स्क्वायर कर दो और 5 से भाग दो तो आपका शेषफल क्या होगा। ठीक है, तो आपको यहाँ क्या करना होता है बेटा कि जो शेषफल दिया होता है ना, उसी को आप नंबर मान के चलते हैं, उसी का वर्ग करेंगे और 5 से भाग करेंगे। 3 दिया 9/5, तो आपका शेषफल यहाँ कितना बचेगा बेटा? 4। तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 4। ये आपका पहला क्वेश्चन है बेटा कि यहाँ कितना शेषफल बचेगा? 4। ठीक है, अब आपका जो दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि यदि किसी संख्या को कोई नंबर है और उसको आप 119 से भाग दे रहे हो तो भाग करने पर जो शेषफल बचता है वो 19 बचता है। कितना बचता है शेषफल? 19। अब वो आपसे पूछ रहा है कि यदि इसी संख्या को आप 17 से भाग करते हो तो शेषफल कितना बचता है। तो मैंने अभी आपको ये बताया कि जो शेषफल दिया होता है वही हम नंबर मानते हैं। क्या मानते हैं? वही हम नंबर मानते हैं। ठीक है, तो शेषफल कितना? 19। 19 को जब आप 17 से भाग करते हो तो यहाँ कितना शेषफल बचता है? 2। यही आपका आंसर हो जाएगा। कितना शेषफल बचता है? 2। ठीक है बेटा, 2 सवाल हो गए। अब तीसरा सवाल देखो। तीसरा सवाल आपका 67 की पावर 67 प्लस 67/68। ठीक है, आपको ये भाग करवा रहा है और भाग करने के बाद पूछ रहा है आपसे कि इसका शेषफल क्या होगा। तो बेटा यहाँ आपको बताना है कि इसका शेषफल क्या होगा, और आपके पास 4 ऑप्शन दिया है इसने। एक दिया है, एक 63, 66 और 67। ये आपने इसने 4 ऑप्शन दिए। तो यहाँ आपको क्या देखना होता है, जो नीचे वाला नंबर है ऊपर वाले नंबर से कितना ज़्यादा है कितना कम है। तो यहाँ आपको देखना है ये वाला जो नंबर है वो इससे 1 ज़्यादा है, 1 कम है। तो 1 कम है, उसके लिए हम क्या करते हैं? -1 और उसकी पावर 67। क्या करते हैं? -1 उसकी पावर 67 प्लस, देखो ये भी 1 कम है तो यहाँ भी आ जाएगा -1 और बटे 68। तो बेटा यहाँ क्या करना होता है कि जैसे अगर ये कोई -1 है और उसकी पावर कोई विषम संख्या है। क्या है? विषम संख्या। कोई भी -1 आया है, ठीक है, और -1 की अगर पावर कोई विषम संख्या होगी तो बेटा उसकी जितनी भी पावर होगी तो उसको सोल्व करने पर -1 ही आएगा। और अगर -1 है और कोई उसकी पावर सम संख्या है तो उसका आंसर 1 आएगा। उसका आंसर आएगा +1। अगर विषम नंबर है तो -1। ठीक है बेटा, अब आपका आंसर आएगा ये। तो अब आपको देखना है यहाँ पावर विषम संख्या, तो यहाँ आ जाएगा -1 और ये ऑलरेडी -1 है ही बटे 68। तो कितना आएगा? -2/68। अब आपको क्या करना होता है कि जो ये -2 दिए होते हैं तो नीचे वाले नंबर में से ऊपर वाले वो घटा लेते हैं। कितना बच गया बेटा? 66। तो ये आपका आंसर होगा 66। तो आपका आंसर क्या होगा बेटा? 66। ये आपके 3 क्वेश्चन है। तो बेटा अब हम देखते हैं चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन में, फोर्थ क्वेश्चन में उसने क्या पूछा है, वो पूछता है आपसे कि एक संख्या दी उसने और उसको वो 11 से भाग करवा रहा है। किससे? 11 से। और आपको बताना है, देखो ये क्वेश्चन है फोर्थ क्वेश्चन है। ये आपका फोर्थ क्वेश्चन है। संख्या दी उसने 738A6A, ये जो है वो 11 से भाज्य है।
तब आपको बताना है कि ए के स्थान पर क्या आएगा। उसने 4 ऑप्शन दिए हैं। पहला ऑप्शन दिया 6, 3, 9 और 1। देखो 11 का रूल हमने आपको बताया था कि जो भी संख्या दी गई उसके सम अंकों का योग और विषम अंकों का योग क्या होता है, उसके सम अंकों का योग और विषम अंकों का योग ये तो 0 होना चाहिए उनका अंतर करने के बाद, ठीक है, या फिर जो अंतर आता है वो 11 से पूरी तरह विभाजित होना चाहिए। देखो हम यहाँ क्या करते हैं, ये नंबर लिया फिर हमने ये नंबर लिया, ठीक है, ये नंबर लिया फिर हमने ये नंबर लिया, ऊपर तो आ जाएगा 3 + a + a, नीचे आ जाएगा आपको 7 + 8 + 6, ऊपर तो आएगा 3 + 2a, नीचे आएगा आपका 8 और 7 15, 15 और 6 21। तो बेटा मुझे या तो इसको 21 बनाना पड़ेगा या इसमें से इसको घटाना पड़ेगा। देखो अगर मैं यहाँ ये कर दूँ 3 + 2 a की जगह रख दूँ मैं 9, तो मेरा आंसर आ जाएगा 3 + 18 और 18 3 होते हैं 21, 21 यहाँ 21 यहाँ। अगर आप इनका डिफरेंट करोगे तब आपका आंसर कितना आएगा, तब आपका आंसर आएगा 0, ठीक है। और जब 0 आता है तो वो संख्या 11 से पूरी तरह विभाजित है, अतः इसका आंसर क्या आया 9, ठीक है बेटा, समझ में आया। इसके बाद हम चलते हैं, जो अगला क्वेश्चन है वो अगला क्वेश्चन ये है 5वां क्वेश्चन। वो पूछ रहा है कि 77 × 85 × 73 को जब आप 9 से भाग करते हो तो भाग करने पर आपका शेषफल क्या आता है, तो आपका शेषफल क्या आता है। देखो बेटा ऐसे सवाल लोग करने के लिए आपको क्या करना होता है, अभी मैंने आपको एक चीज़ बताया था पिछले सवाल में कि हम 9 से भाग करके देखते हैं और भाग करने के बाद जो शेषफल बचता है जब उसको नीचे वाला नंबर जो होता है, ठीक है, जो आपका हर होता है उसको उसके जैसा बनाने के लिए कितने की कमी है या कितना उसमें ज़्यादा है। देखो यहाँ क्या होता है, अब 9 से भाग करते हो 9 × 72 होता है, 72 करने के बाद 5 बचता है। यहाँ अगर कोई वैल्यू ज़्यादा हो तो प्लस में, कम है तो माइनस में, और यहाँ बताओ यहाँ बचता है 9 × 81 4 प्लस के 4, ठीक है बेटा। यहाँ कितना बचता है 8 × 72 1, तब आपके पास आया 5 × 4 × 1/9। जब आप इसको गुण मल्टीप्लाई करते हो 5 × 20 20 × 20/9, और यहाँ तक आपका शेषफल बचता है 2, तब आपका आंसर क्या होगा 2 शेषफल। उसने ऑप्शन में भी दिया हुआ है आपके, ऑप्शन है 1, 2, 4 और 7, तब आपका आंसर आ जाएगा 2। क्या आएगा आपका आंसर 2, ठीक है बेटा। चलो अगला सवाल करते हैं, छठा सवाल देखते हैं, छठे सवाल में क्या पूछ रहा है। और इन सभी सवालों को करना है बेटा, सारे के सारे जो मैं आपको क्वेश्चन करा रहा हूँ SSC GD, ठीक है बेटा, रेलवे ग्रुप डी, रेलवे ग्रुप डी और आपके MTS लेवल के क्वेश्चन, ठीक है बेटा। पक्का आपको एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन फंसेंगे, ठीक है, पक्का मिल जाएंगे आपको ऐसे क्वेश्चन। तो बेटा देखते हैं अगला क्वेश्चन, छठा क्वेश्चन देखते हैं हम। छठे क्वेश्चन में उसने वैल्यू दे रखी है आपको 273 प्लस 375 प्लस 478 प्लस 657 प्लस ये नंबर क्या बेटा आपको, ठीक है, और यह 25 से विभाजित है, और 25 से इस नंबर को विभाजित करना है, और विभाजित करने के बाद यानी भाग देने के बाद आपको बताना है कि शेषफल क्या होगा, ठीक है बेटा, शेषफल क्या होगा। तो यहाँ मुझे सबसे पहले ये बात बताओ कि अगर कोई नंबर 25 से विभाजित होना होता है, ठीक है, तो उस नंबर के अंत में क्या होना चाहिए, उस नंबर के अंत में ये तो 25 होना चाहिए या 50 होना चाहिए या 75 होना चाहिए, फिर 100 यानी कि 00, तो वो नंबर 25 तक पूरी तरह विभाजित हो जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ देखते हैं, देखो यहाँ इसको 73 है यानी कि 75 बनाने के लिए 2 की कमी है, 2 की कमी है तो -2, यहाँ पे ऑलरेडी 75 है तो यहाँ 0, यहाँ शेषफल 0 बच जाएगा।
यहाँ कितने ज़्यादा है, यहाँ 3 ज़्यादा है, तो यहाँ प्लस के 3 रख लेंगे। और यहाँ 57 है, इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ 650 पूरी तरह कट जाएगा, और यहाँ प्लस के 7 ज़्यादा है। कितने ज़्यादा है, प्लस के 7, इसका मतलब यहाँ 7 ज़्यादा है। यहाँ इसको 600 बनाने के लिए कितनी की ज़रूरत है, 3 की, तो -3। ठीक है बेटा, इसको हम नीचे लिख लेंगे 0 +3 +7 -3। तो बेटा देखो ये प्लस ये माइनस कट जाएगा आपको, और आपके पास बच जाएगा -2 + 7/25। ठीक है बेटा। अब हम क्या करते हैं कि 7 में से 2 गए 5, प्लस के 5 बच गए बटे 25। तो जो 5 बचे ना, यही आपका आंसर होता है। क्या होता है आपका आंसर, प्लस के 5, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है बेटा, अब करते हैं 7वां क्वेश्चन। बहुत आसान क्वेश्चन है, कोई ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं है, बस आपको देखने में थोड़ा हार्ड लगता है, लेकिन क्वेश्चन बहुत आसान है। 7 की पावर 19 + 2/6 और बताना आपको शेषफल क्या होगा। देखो कितना आसान क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। आपको केवल ये देखना है कि 6 से जो 7 है वो 1 ज़्यादा है कि कम है, 1 ज़्यादा है या 2 ज़्यादा है, जो भी देखना, आपको ये देखना है कि कितना ज़्यादा है कितना कम है। यहाँ जो इसने नंबर दिया वो इसने नंबर दे रखा है कि 7, वो 6 से केवल 1 ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है, 1 ज़्यादा है। जब 6 से 1 ज़्यादा है तो हम यहाँ क्या लिखते हैं, 1। ठीक है, और उसकी पावर 19 और प्लस 2/6। ठीक है, और बेटा यहाँ इसके ऑप्शन भी लिख लो, 3, 1, 5 और 2, ये इसके ऑप्शन है। तो जब आप 1 की जो +1 होता है ना, +1 की आप किसी भी संख्या कितनी भी पावर हो, 1 ही आना है। कितना आता है यहाँ पे, 1 आएगा, और यहाँ पर आएगा आपका 2/6। 1 2 हो गए आपके 3। ठीक, अगर ऊपर प्लस की वैल्यू आती है तो वही आपका आंसर हो जाएगा। अगर ऊपर प्लस की वैल्यू आती है तो वही आपका आंसर हो जाए, इसका मतलब आपका 3 आंसर। ठीक है बेटा, इसके बाद 8वां क्वेश्चन करते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन है 8वां भी। देखो बेटा, ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए मैं तो बोर्ड पे भी लिख रहा हूँ। ठीक है, मतलब आपको ऐसे क्वेश्चन करने के लिए पेन भी नहीं उठाना, वहीं के वहीं सोच कर आप क्वेश्चन को हल कर सकते हो बहुत ही आसान तरीके से। देखो कैसे, आपको क्या देखना, सबसे पहले कि ये नीचे 100 दिया, ऊपर 99 है, यानी कि उसको 100 बनाने के लिए -1 की ज़रूरत है। किसकी ज़रूरत है, -1 की, यानी कि 1 की आवश्यकता है। तो उसकी पावर 99/100। थोड़ी देर पहले मैंने आपको एक बात बताई थी कि अगर माइनस की पावर कोई विषम संख्या है, माइनस की पावर कोई विषम संख्या है तो उसका आंसर आता है -1। कितना आंसर आता है, उसका आंसर आता है -1। और अगर -1 की पावर कोई सम संख्या है उसका आंसर आता है 1। तो यहाँ बेटा -1 की पावर जो है एक विषम संख्या है, और एक विषम संख्या होने के कारण इसका आंसर आ जाएगा 1/100। और मैंने आपको बता रखा है कि अगर ऊपर माइनस की वैल्यू आती है तो नीचे वाली में से ऊपर वाले को घटा देते हैं, तब बचता है 99। और इसके ऑप्शन जो हैं 99, 98, 1 और 2, ये इसके 4 ऑप्शन हैं। तो आपका आंसर आ जाएगा 99। क्या आंसर आएगा आपका, 99। तो 8 क्वेश्चन हो गए बेटा। ठीक है, अब हम करते हैं 9वां क्वेश्चन। बेटा इनमें से ना कोई सा इस टाइप का क्वेश्चन सेम तो मिलने का नहीं, लेकिन ये है कि इस तरह का क्वेश्चन आपको एक एग्जाम में क्वेश्चन पक्का मिलेगा। ठीक है बेटा, SSC GD होगा, MTS होगा, ग्रुप D होगा, CHSL होगा, SSC CHSL, इन सब एग्जाम में कोई ना कोई क्वेश्चन आपको पक्का मिलेगा। ठीक है, ये शेषफल पर में है। अगला क्वेश्चन है जो 9वां क्वेश्चन है, ये सीट मैंने आपको जो हमारा कोचिंग का ग्रुप है, मैंने आप ग्रुप में डाल दी है। ठीक है, PDF के रूप में, और मैंने टेलीग्राम पे भी डाल दिया है। ठीक है, आप उसको ले सकते हो। टेलीग्राम पर हमारा चलन है विद्या क्लासेज के नाम से ही। देखो बेटा, ये आपका नंबर है, और इसकी पावर दिया उसने 130, 197 की पावर 130/196, और आपसे पूछ लिया है कि शेषफल क्या होगा। बेटा इसमें भी आपको कुछ नहीं करना। देखो अगर आप 1 सेकंड में वहीं का वहीं इसका आंसर निकाल सकते हो। कैसे, ये कितना कम है, 1 कम है। ठीक नहीं, 1 ज़्यादा है, ये इससे कितना ज़्यादा है, 1 ज़्यादा है। 1 ज़्यादा यानी +1, +1 की पावर 130, और +1 की पावर कुछ भी रख लो, आप 1 ही आना है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन है, देखो बेटा इसके ऑप्शन 4 दिया, 1, 195, 7 और 5। ठीक है, आपको क्या करना है, इसकी पावर कितने बचता है, 1, और 1 की पावर हो जाएगा 130 और बटे 196।
96, क्योंकि ये इससे एक ज़्यादा है, तब आप उसकी पावर कुछ भी रखो तो एक ही आएगा, ये आएगा आपका 196। अगर ऊपर प्लस की वैल्यू है तो आपका आंसर प्लस ही आएगा, यानी कि आपका आंसर आ जाएगा 1। ये आपका शेषफल होगा। ठीक है, बताओ बेटा, इसमें कुछ टाइम लगा? कुछ नहीं लगा, बहुत आसान क्वेश्चन है। 10वां क्वेश्चन करते हैं। कौन सा क्वेश्चन करते हैं? 10वां। 6 की पावर 36, 215, ये क्वेश्चन है। देखो बेटा, बताओ, अगर आप क्वेश्चन सोल्व कर रहे हो या आपने क्वेश्चन सोल्व कर लिया तो ये क्वेश्चन भी क्या होगा? तो देखो, इस क्वेश्चन को हम कैसे सोल्व करेंगे बेटा। यहाँ आपको पता है कि जो 6 होता है, 6 की पावर 3 होता है ना, तो वो होता है बेटा 216। क्या होता है? 216। मैं यहाँ आपको इसके ऑप्शन भी लिख दूँ, 214, 6, 5 और 1, ये इसकी 4 ऑप्शन है। ठीक है बेटा, हमें पता है 6 की पावर 3 जो होता है 216 होता है, तो मुझे इस 6 को ना 216 बनाना पड़ेगा। अगर मैं 6 की पावर 3 करता हूँ और यहाँ करता हूँ मैं 12/2 की पावर 15, क्योंकि जब आप इसका अंदर मल्टीप्लाई करोगे 12 या 36 हो जाएगा। ठीक है, तो जो 36 है, 36 को मैंने तोड़ कर लिख दिया, 3 गुणा 12 लिख सकते हैं ना। तो इसकी पावर ये आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 216/12 और बटे 215। मैंने ऐसा ही क्यों किया? क्योंकि मुझे 215 के पास लेके जाना है। किसके पास लेके जाना है? 215 के। 215 के एक ऊपर या नीचे, या 2 ऊपर या नीचे, मतलब उसके आसपास कोई नंबर ऐसा होना चाहिए हमारे पास। ठीक है, ये इससे कितना ज़्यादा है? 1 नंबर कम है। ये इससे कितना ज़्यादा है? 1 नंबर कम है। और 1 की पावर कितना होता है? इसकी पावर है 12/215। और आपको मैंने अभी बताया है कि 1 की पावर प्लस में है तो कुछ भी हो वो ही आता है, 1 ही आता है। कितना आता है? 1 ही आता है। तो आंसर आ जाएगा 1, ये वाला आंसर। तो 1 आएगा इसका शेषफल। देखो बेटा, कितना आसान क्वेश्चन था, आपको देखने में ही हार्ड लग रहा था। बस आपको ये तोड़ना, ये चीज़ आनी चाहिए कि जो नीचे 215 दिया तो 6 का मल्टीपल कहीं ना कहीं 215 के आसपास होना चाहिए। तो आप उस क्वेश्चन को 215 के आसपास तोड़ सकते हो। अब है आपका 11वां क्वेश्चन। 11वां क्वेश्चन दिया, ये तो आप आराम से कर सकते हो। 17 की पावर 200 और बटे 18, और आपको बताना है कि शेषफल क्या होगा। क्या बताना है आपको? कि इसका शेषफल क्या होगा। देखो बेटा, आंसर क्या है? 17, क्या है इसका बेटा आंसर? जो इसके ऑप्शन दिए हुए हैं, 17 है, 16 है, 1 है और 4, ये 4 ऑप्शन है। ठीक है, तो बेटा 4 ऑप्शन है, आप इसका आंसर यहीं कहीं लगा सकते हो। देखो, 18 से एक ज़्यादा है कि एक कम है? एक कम है, यानी -1, और -1 की पावर 200/18। मैंने अभी आपको बताया था कि अगर -1 की पावर सम संख्या है तो प्लस के 1 आएगा, और विषम है तो माइनस का। यहाँ प्लस सम संख्या है तो प्लस के 1 आएगा, और बटे 18। तो जब नीचे 18 है ऊपर 1 है तो ये प्लस का है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा 1। तो क्या आंसर हो जाएगा? 1। ठीक है बेटा, 4 क्वेश्चन हो रहे, डरना मत, बहुत आसान क्वेश्चन है। जिस बच्चे ने सारे क्वेश्चन कर लिए वेरी गुड, और जिसने नहीं किए, या कोई अभी ऐसा बच्चा है जो इन क्वेश्चन को करना चाहता है, एसएससी की तैयारी कर रहा है, जीडी की, एमटीएस की, रेलवे ग्रुप डी की, इन सब के लिए बहुत ही लाभदायक क्वेश्चन है। आपका क्वेश्चन है 12वां क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पक्का आपको फंसेंगे। 12 की पावर 13 और प्लस 23 की पावर 13, ये आपका क्वेश्चन है। और भाग करना है बेटा 11 से। किससे करना है? 11 से। और आपको बताना है कि शेषफल क्या होगा। क्या बताना आपको? शेषफल क्या होगा। और इसके ऑप्शन पहले ही लिख दूँ मैं, 2, 1, 0 और 3, ये इसके ऑप्शन है। तो बेटा देखो, हम यहाँ क्या करते हैं, आपको 11 ही कम 11, तो 1 बच गया, प्लस का 1 की पावर 13 प्लस 11 दूनी 22, तब भी यहाँ 1 बचता है और उसकी पावर 13, क्या बचता है? 1/11। तो 1 है, 1 की पावर चाहे विषम हो चाहे सम संख्या, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता, प्लस का 1 होना चाहिए। यहाँ प्लस का 1 है तो इसका मतलब यहाँ 1 आएगा, यहाँ भी 1 आएगा, और बटे 11, तो ऊपर आएगा 2/11। मैंने अभी आपको बताकर ऊपर प्लस की संख्या है, प्लस का नंबर है, तो वही आपका आंसर हो जाएगा। तो आंसर आ जाएगा 2। ठीक है बेटा, बहुत आसान क्वेश्चन, सभी बच्चों की समझ में आ रहा होगा। और कुछ नहीं करना, आपको केवल सवाल पढ़ना है, देखना है और समझना है। अब है 13वां सवाल।
जो 13वां सवाल है बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। देखो 2 की पावर 49 बटा 7, बेटा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका SSC MPS, ठीक है, और आपका CHSL CGL तक पूछा जा सकता है, ठीक है। ये बताना आपको शेषफल क्या होगा। तो बेटा जो 2 दिया ना, तो 2 की ऐसा कोई मल्टीपल यानी 2 की पावर कुछ ऐसा होगा जो 7 के आसपास जाएगा, ठीक है। अगर 2 दूनी 4 दूनी 8 किया जाए, 2 दूनी 4 दूनी 8 यानी 2 की पावर 3 कितना होता है, 2 की पावर 3 होता है 8। तो बेटा आपको जो ये 949 दिया हो ना, इसको आप ना 3 के रूप में कहीं ना कहीं तोड़ना पड़ेगा। इसको तोड़ने के लिए आप क्या करते हो, अगर मैं इसको ऐसे लिख दूँ 2 की पावर 1 इंटू 2 की पावर 48 यानी 48, क्योंकि गुणा में क्या होता है घातें जुड़ जाती है। अब 1 लिखा नहीं करते, इसको हम ऐसे लिख लेंगे 7। अब मैं इसको तोड़ूंगा 2 मल्टीप्लाई, ये मल्टीप्लाई में है यहाँ पे, तो जो ये क्या है इसको ऐसे लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, आप ऐसे लिख सकते हो। इसको मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 3 और उसकी पावर 16, क्योंकि जब आप इसका अंदर मल्टीप्लाई करोगे 16 3 48 आ जाएगा बटे 7। तो 2 मल्टीप्लाई में जो का तू, और ये 2 की पावर 8 और उसकी पावर 16 बटे 7। तो अब हम यहाँ क्या करते हैं 2 गुणा 7 1 से ज़्यादा है कि 7 से जो 8 है वो ज़्यादा है कि कम है, वो उससे 1 ज़्यादा है, प्लस में है, तो यहाँ आएगा कि प्लस की वैल्यू बटे 16 बटे 7। मैंने आपको ये चीज़ बताई थी, अभी कई बार बता दिया कि अगर 1 की पावर कुछ भी हो तो कुछ वही आएगा। तो यहाँ आएगा 2 गुणा 1 बटे 7 अर्थात 2 बटे 7। अब आपका आंसर आ जाएगा 2, क्योंकि ऊपर वैल्यू प्लस क्या है, 2 आपका आएगा शेषफल, ठीक है बेटा। 2 आया आपका शेषफल। ऑप्शन थे हमारे बेटा 1 2 3 और 4, ठीक है। ये जो क्वेश्चन था बेटा 12वां क्वेश्चन हो गया, 13वां क्वेश्चन था। अब आता है 14वां क्वेश्चन, ठीक है बेटा। 14 और 15 2 क्वेश्चन रह गए, 14 और 15। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलो 15 क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखो बेटा जो 15 क्वेश्चन है उसमें क्या पूछा है आपसे, बहुत अच्छा आसान क्वेश्चन है ये भी, बस आपको डराने के लिए इतनी बड़े बड़े नंबर लिख देता है वो एग्जामिनर, लेकिन आपने अगर पढ़ा है अच्छे से, ठीक है, तो आप इसको आराम से कर सकते हो। देखो 23 गुणा 34 बटे 9,